नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? राइट आंसर है ए, कंधार। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर है डी, अब्दुस समद। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। राइट आंसर है सी, शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ये IMP क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ए, आगरा। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? ये तो मोस्ट IMP है। इसका राइट आंसर है ए, औरंगजेब। औरंगजेब मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? इसका राइट आंसर है सी, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? इसका राइट आंसर है बी, पुरंदर। ये भी IMP क्वेश्चन है। शिवाजी ने पुरंदर की संधि के द्वारा मुगलों को किले स्थानांतरित किए थे। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? इसका राइट आंसर है ए, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। इसका राइट आंसर है डी, औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। IMP है। क्वेश्चन नंबर 10, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ये तो मोस्ट IMP है। इसका राइट आंसर है ए, हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। एक बार ये जो है बच के चले गए थे अपने मित्र के पास जहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था, और फिर इन्होंने फिर सत्ता प्राप्त की थी, फिर शासन किया था। तो 2 बार शासन किया था हुमायूं ने, जो कि अकबर के पिता हैं। क्वेश्चन नंबर थे हैं नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? इसका राइट आंसर है सी, बिलग्राम का युद्ध है। बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 12, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? इसका राइट आंसर है सी, शेरशाह। शेरशाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? इसका राइट आंसर है ए, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? इसका राइट आंसर है सी, अकबर। फैजी अकबर के दरबार में रहा। दोस्तों, मैं आपके लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन आंसर ही लेकर आती हूँ। मेरे चैनल पर आपको 200 के समथिंग वीडियोस देखने मिल जाएंगे GK के, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जो GK की प्लेलिस्ट बनी है उसे जाकर विजिट करें, और जो है क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। उसमें मैं कितने IMP क्वेश्चन लाती हूँ। देखिए, आजकल एकदम ईजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मॉडरेट और हाई लेवल के ही पूछे जाते हैं। तो आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी वैसी ही करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजी क्वेश्चन ही करके जाने हैं।
इजी क्वेश्चन सबसे बनते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो मॉडरेट और हाई क्वेश्चन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? इसका राइट आंसर है डी, शेरशाह। शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। क्वेश्चन नंबर 16, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? इसका राइट आंसर है डी, मोहम्मद हुसैन। सम्राट अकबर द्वारा मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बी, 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ए, औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? इसका राइट आंसर है डी, सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 20, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? इसका राइट आंसर है सी, महेश दास। राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। आईएमपी क्वेश्चन है। इसे ऐसा भी पूछा जाता है कि राजा बीरबल का मूल नाम क्या है? तो इसका उनका मूल नाम था महेश दास। राजा बीरबल जो है उनकी उपाधि थी। क्वेश्चन नंबर 21, किस मुगल शासक को दो बार राज्य अभिषेक हुआ? इसका राइट आंसर है बी, औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? इसका राइट आंसर है डी, जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। ये 5वें गुरु थे सिखों के। क्वेश्चन नंबर 23, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये मोस्ट आईएमपी है। इसका राइट आंसर है डी, सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ए, कालानौर। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है ए, इबादत खाना। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? इसका राइट आंसर है बी, कन्नौज। नादिर शाह ने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 27, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर है ए, बाबर। बाबर ने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 28, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ये मोस्ट आईएमपी है। इसका राइट आंसर है सी, शाहजहां। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। क्वेश्चन नंबर 29, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था? इसका राइट आंसर है सी, बैरम खां। अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक बैरम खां था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तब अकबर की उम्र जो है मात्र 14 साल थी, तो उनके संरक्षण के लिए बैरम खां को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? इसका राइट आंसर है ए, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी।
अकबरनामा। क्वेश्चन नंबर 31, हुमायूंनामा किसने लिखा था? ये IMP क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सी, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम जो कि उनकी बहन थी, उन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 32, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थी? इसका राइट आंसर है ए, टोडरमल। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी थे। क्वेश्चन नंबर 33, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ए, रज्मनामा। ये मोस्ट IMP है। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और वह रज्मनामा के नाम से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? इसका राइट आंसर है डी, अकबर। महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में थे और तानसेन का जन्म स्थान जो है ग्वालियर है और वहीं पर उनकी समाधि बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 35, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? इसका राइट आंसर है बी, फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 36, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? इसका राइट आंसर है ए, अकबर। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। क्वेश्चन नंबर 37, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? इसका राइट आंसर है डी, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये सारे क्वेश्चन IMP हैं, आप इन्हें बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि इसमें से आपको एक तो क्वेश्चन हर एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? इसका राइट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था, उससे भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 38, दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर है डी, अकबर। दीन-ए-इलाही नामक जो नया धर्म है वह अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ये IMP है। इसका राइट आंसर है बी, अकबर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? इसका राइट आंसर है ए, शेरशाह सूरी ने। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 41, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर है ए, बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। दोस्तों, आप इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? इसका राइट आंसर है डी, अकबर और हेमू। ये तो मोस्ट IMP है। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी 1556 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? इसका राइट आंसर है बी, सूरत। मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर है बी, 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? इसका राइट आंसर है डी, मेवाड़। राजपूताना
कि जो मेवाड़ थे उन्होंने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 46। इतामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? इसका राइट आंसर है ए नूरजहां। इतामुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर 47। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? इसका राइट आंसर है ए शेरशाह। शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 48। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? इसका राइट आंसर है ए जहांगीर। जहांगीर ने कहा था कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। जहांगीर जो थे एक बहुत अच्छे चित्रकार थे, उन्हें चित्रकला से अति वाला प्रेम था। क्वेश्चन नंबर 49। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? राइट आंसर है सी जहांगीर। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि जहांगीर की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? राइट आंसर सी शाहजहां। शाहजहां की शासनकाल को संगमरमर का काल कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन आंसर कैसे लगे कमेंट का जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।